हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आप फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ है या ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ हैं, या आपकी लाइफ में सोलमेट है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम भी है, एक से ज़्यादा पार्टनर किसी ने अगर अट्रैक्ट कर लिया है और वो कंफ्यूज हो गया है जर्नी में कि वो राइट पार्टनर के साथ है या रॉन्ग, रियल ट्विन फ्लेम कौन है, फॉल्स ट्विन फ्लेम कौन है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जो लोग क्लियर नहीं हैं वो क्लियर हो जाइए, और जो लोग पहले से ही क्लियर हैं वो और पक्का विश्वास कर लीजिए या इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीधी बात करूंगी, पॉइंट टू पॉइंट इस टॉपिक पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने से आपको डाउट आता है, तो इसलिए आप पॉइंट टू पॉइंट सुनिए। ये 100% कन्फर्म्ड साइन है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि फॉल्स ट्विन फ्लेम होता क्या है। जब आपको ये कंफर्म हो कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो गई है, लेकिन आपको ये ना कंफर्म हो कि आपका रियल ट्विन फ्लेम कौन है, और आपकी लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम के अलावा भी 1 से 2 लोग या 3 लोग उनसे आपको अट्रैक्शन हो रहा है या आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एक आ रहा है एक जा रहा है, तो उस केस में आपके रियल ट्विन फ्लेम के अलावा जितने अदर कनेक्शंस आपको महसूस हुए और जिनको आपने गलती से अपना ट्विन फ्लेम समझ लिया, उन सभी को फॉल्स ट्विन फ्लेम कहा जाता है। ट्विन फ्लेम आपका कोई एक ही होता है, लेकिन कन्फ्यूज़न इसलिए होती है क्योंकि सभी की जर्नी अलग अलग है और सभी का असेंशन अलग अलग तरीके से होता है, और कौन सी सोल कितनी असेंड है, उनके कितने कर्मा है, इसी के अकॉर्डिंग उनका रियल ट्विन फ्लेम या फॉल्स ट्विन फ्लेम उनकी लाइफ में आता है। तो फॉल्स ट्विन फ्लेम और कुछ होता नहीं है। आपके ट्विन फ्लेम के अलावा आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में जिन 1-2 अदर लोगों से आप मिल रहे हो और कंफ्यूज हो रहे हो कि वो आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं, तो जो उसमें से नहीं है उन्हीं को फॉल्स ट्विन फ्लेम बोल दिया गया है। तो बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि कैसे पहचानें कि वो ट्विन है या नहीं है। बीच में देखा गया है कि बहुत सारी फेमिनिन्स कंफ्यूज हो जाती हैं। इनफैक्ट ये वीडियो भी मैं किसी की रिक्वेस्ट पे ही बना रही हूँ कि कन्फ्यूज़न हो रही है कि क्या है क्या नहीं, तो एक फॉल्स ट्विन फ्लेम और एक ट्रू ट्विन फ्लेम पे एग्जैक्ट आप बता दीजिए ताकि सब समझ जाएं या हम समझ जाएं कि क्या है, और कन्फ्यूज़न बाद में कभी ना हो। तो ये वीडियो आपको कभी बाद में कन्फ्यूज़न नहीं होगा अगर आप अच्छे से समझ ले रहे हो तो अब ये फॉल्स ट्विन फ्लेम आपके जर्नी के स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, यानी उनके थ्रू आपकी अवेकनिंग भी हो सकती है, बीच में भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपके ट्विन फ्लेम के साथ ही आपकी अवेकनिंग हो, लेकिन बीच में कोई आ जाए और आप अपने ट्विन फ्लेम से डिटैच होके, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम बहुत बुरा बिहेव कर रहा है, तो आप किसी अदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ और उसे अपना ट्विन फ्लेम समझने लगो। तो ऐसे 2-3 केसेस ऐसे होते हैं। तो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है, आपकी जर्नी में पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। बेसिकली इनका काम होता है, फॉल्स ट्विन फ्लेम के आने का काम ये होता है कि आपको प्रिपेयर करना या आपको टेस्ट लेना। तो जब जर्नी में पहले आते हैं, आपके ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले अगर फॉल्स ट्विन फ्लेम आ गए आपकी ज़िंदगी में, तो उनका मकसद होता है कि आपको प्रिपेयर करना, तैयार करना आपके ट्विन फ्लेम के लिए। और अगर बाद में आते हैं, आप पहले ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं लेकिन आप उनकी वैल्यू रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपका जो फॉल्स ट्विन फ्लेम होता है वो आपकी लाइफ में बाद में आता है, आपकी जर्नी में आपके ट्विन फ्लेम के बाद बीच में आ जाता है और आपका आपके ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेशन करवा देता है। आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। वो आपका टेस्ट होता है ताकि आप अपने रियल ट्विन फ्लेम की वैल्यू रियलाइज़ कर सको, और कुछ अगर हीलिंग करना बाकी है तो आप वो हील करके, उनकी वैल्यू समझ करके और डेडिकेटली इनर वर्क करके वापस अपने ट्विन फ्लेम को पा सको। बाद में फॉल्स ट्विन फ्लेम तभी आता है जब आप अपने रियल ट्विन फ्लेम से अनसेटिस्फाइड हो, या फिर आप अपने रियल ट्विन फ्लेम के साथ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, अपने रियल ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन, यूनियन नहीं कर पा रहे हो। तो उसी केस में आपसे जो मिस्टेक्स हो रही है उसी को सुधरवाने के लिए, आपका टेस्ट लेने के लिए और आपकी हीलिंग के लिए आपका सोलमेट या फॉल्स ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और फॉल्स ट्विन फ्लेम के बारे में एक और ट्रुथ है, वो ये है कि आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम आपकी जर्नी में आपका साथ लॉन्ग टाइम नहीं दे सकते हैं। उनका काम ख़त्म होने के तुरंत बाद वो चले जाते हैं आपकी लाइफ से, वो आपकी लाइफ में टिक के नहीं रहते हैं। तो कुछ टाइम के बाद फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ परमानेंटली सेपरेशन हो जाता है और वो वापस कभी नहीं आते। तो ये रहे कुछ फैक्ट्स जो फॉल्स ट्विन फ्लेम के बारे में बिल्कुल ट्रू है। और चलिए अब बात कर लेते हैं उन 8 पॉइंट्स की। आपको कैसे पता चलेगा कि आप जिसके साथ भी कनेक्शन में हो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है या फॉल्स ट्विन फ्लेम है। तो चलिए, पॉइंट नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा वैलिड पॉइंट है, ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेशन आपको पूरी तरीके से आत्मा लेवल पे हिला के रख देता है।
सेपरेशन का पेन आपको इतना डीप लेवल पे फील होगा कि आपको लगेगा कि आपके बॉडी का पार्ट किसी ने काट के अलग कर दिया हो। तो बहुत डीप पेन होता है, जबकि फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा नहीं होता है। फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेशन होने पे आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत बुरा लगेगा लेकिन इतना डीप पेन नहीं होगा और ईज़िली कुछ टाइम बाद आप अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम से मूव ऑन कर जाओगे। पॉइंट नंबर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके ट्विन फ्लेम कभी आपको एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग या नहीं करें, सोल लेवल पे और आपके सोल को हमेशा ये पता रहेगा कि आपका वो पार्टनर आपको सच्चा वाला प्यार करता है। कहता नहीं है लेकिन दिल में 100% क्लियर होगा कि वो आपको लव करते हैं। जबकि फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ आपको हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहेगा, कभी आपको लगेगा कि वो आपको प्यार करते हैं, कभी लगेगा कि नहीं करते हैं, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। आपकी सोल में भी कभी कभी ऐसा आपको फील होगा कि शायद ये व्यक्ति मुझसे प्यार नहीं करता, शायद ये मुझे चीट कर रहा है, शायद या मेरा फ़ायदा उठा रहा है, इस तरीके की फीलिंग आएगी। सोल लेवल पे आप कभी क्लियर नहीं हो पाओगे कि वो आपको प्यार करते भी हैं या दिखावा करते हैं। पॉइंट नंबर 3, ट्रू ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ से, आपकी फीलिंग से, आपके सोल के एहसासों से कभी जाता नहीं है। चाहे आपकी उनसे कितनी भी लड़ाई हो, उनके साथ आपका कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, आपकी उनसे कितनी भी लड़ाई हो, बुरी से बुरी फाइट हो, लेकिन आपका प्यार उनके लिए कभी भी ख़त्म नहीं होता है, कम नहीं होता है। फिर से आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करके वापस पैचअप कर लेते हो। लेकिन फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा नहीं होता है। फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ आपकी लड़ाई अगर होगी तो जितनी लड़ाई होगी धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट उनसे कम होता जाएगा, धीरे धीरे प्यार कम होता जाएगा और एक पॉइंट पे वो प्यार एंड हो जाएगा। और ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ प्यार बढ़ता है, एंड नहीं होता। लेकिन फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ लड़ाई के साथ प्यार धीरे धीरे एंड होता जाएगा। उनके साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है और कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होते ही, उनका जो लेसन लर्निंग आपको देने आए हैं वो क्लियर होते ही वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं और आप उन्हें पूरी तरीके से भूल जाते हो, उनके लिए फीलिंग भी नहीं रहती है। वहीं जो ट्रू ट्विन फ्लेम है, उनके चले जाने के बाद भी, अगर जाते तो नहीं हैं, अगर किसी मेन रीज़न की वजह से कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट उनका भी है कहीं और वो अगर चले भी जा रहे हैं तो भी आपकी फीलिंग से, आपके एहसासों से कभी नहीं जाते हैं और उनके लिए आपके दिल में हमेशा फीलिंग बनी रहती है, प्यार बना रहता है, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। इसी के साथ, इसी में लपेट के मैंने आपको चौथा पॉइंट भी बता दिया है कि आपके ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ आपका बैड सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जबकि आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ आपका कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक टाइम के बाद वो चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये बताया कि लड़ाई झगड़े में प्यार कम हो जाता है, जबकि ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ प्यार कम नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए पॉइंट नंबर 5। ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ आपको कभी मिसयूज़ किए जाने वाली फीलिंग नहीं आती है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका ट्विन फ्लेम आपका मिसयूज़ कर रहा है, क्योंकि आपके सोल लेवल पे आपको पता होगा कि वो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, हमेशा आपके ग्रोथ के बारे में, हमेशा आपके फ्यूचर के बारे में, आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, आपके हैप्पीनेस के बारे में परवाह करेंगे। तो कभी भी वो मिसयूज़ वाली फीलिंग आपको आएगी भी नहीं। अगर वो आपके साथ फिजिकल भी हो जाते हैं तब भी आपको लगेगा कि वो जेन्युइन फीलिंग थी इसलिए हो गया, बट आपको मिसयूज़ वाली फीलिंग नहीं आएगी। जबकि फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा होता है। फॉल्स ट्विन फ्लेम डिमांडिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं, आपको सेल्फिश नेचर भी उनका बहुत बार दिखेगा, कंट्रोलिंग दिखेगा, डिमांडिंग, सेल्फिश, प्यार के लिए वो आपसे डिमांड करेंगे और बहुत बार वो इतना ज़्यादा आपको कंट्रोल करेंगे कि आपको लगेगा कि वो आपका मिसयूज़ कर रहे हैं। वो आपको रियल में प्यार करते हैं, उनका प्यार जेन्युइन है या नहीं, इससे भी ज़्यादा आपको ये फीलिंग दिमाग में सताएगी कि कहीं ये व्यक्ति मेरा मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति बहुत सेल्फिश है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते ही नहीं है। ऐसा आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग आएगी। ट्रू ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा सेल्फ लव भी करते हैं, खुद के बारे में भी सोचते हैं, साथ साथ आपके बारे में भी सोचते हैं, आपकी भी चिंता करते हैं। वहीं पे फॉल्स ट्विन फ्लेम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, आपकी परवाह, चिंता बहुत कम, 10% लगभग करते हैं। पॉइंट नंबर 6 है कि इनर वर्क के साथ पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे, रिस्पेक्ट, लव बढ़ेगा टाइम के साथ। लेकिन फॉल्स ट्विन फ्लेम में इनर वर्क के साथ कोई भी पॉजिटिव चेंजेस नहीं दिखते हैं, ना ही प्यार बढ़ता है, ना ही रिस्पेक्ट बढ़ती है। उल्टा आपका उनका सेपरेशन बढ़ता जाता है, ऑन ऑफ बढ़ता जाता है और इनर वर्क जितना ही आप करोगे उतना ही जल्दी ये आपकी लाइफ से पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 7,
आपका जो ट्रू ट्विन फ्लेम होता है वो हमेशा आपको एहसास कराएगा कि आप ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो, और हमेशा आपको आपकी पावर से जोड़ेंगे, आपको इनकरेज करेंगे। आपके सारे फ्लॉज़ भी वो छुपा लेंगे, आपको नहीं बताएंगे और आपको इनकरेज करेंगे। आपके अंदर जो नेगेटिव क्वालिटीज़ भी उनको दिख रही है फिर भी वो आपको इनकरेज करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। वो रियल में अंदर से आपको फील कराएंगे कि आप बहुत एक पावरफुल सोल हो और आप बहुत सारा लव, केयर, प्यार सब कुछ डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में पाना, और वो आपकी ग्रोथ की तरफ हमेशा आपको पुश करेंगे। वहीं पे जो फॉल्स ट्विन फ्लेम होते हैं वो इनकरेज करने के बजाय आपको डाउन फील करा सकते हैं, आपकी ग्रोथ से जेलस फील कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत सारी कमियां गिनवाएंगे और आपको हमेशा छोटा बताएंगे ताकि आप हमेशा उनके कंट्रोल में रहें और उनसे प्यार करती रहें, वो आपकी एनर्जी लेते रहें। इसीलिए फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ कुछ टाइम के बाद आप इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करते हो, एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हो और अपने आप को भी खो सकते हो और एक गिल्ट की एनर्जी में जा सकते हो कि जैसे कि आप ही को रिलेशन निभाना नहीं आता है, और बहुत ज़्यादा लो फील कर सकते हो कि जैसे सब आपकी गलती है। और अब पॉइंट नंबर लास्ट एंड पॉइंट नंबर 8। तो पॉइंट नंबर 8 ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके रियल ट्विन फ्लेम से भी आपका सेपरेशन हो जाता है किसी कार्मिक रीज़न की वजह से, या आपका ट्विन फ्लेम की शादी किसी और से हो गई और अब उनको निभाना ही पड़ रहा है, या फिर आप दोनों का कार्मिक बॉन्ड है और किसी वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है। ठीक है, कुछ लोगों के केस में ऐसा होता है। तो अगर आपके ट्विन फ्लेम आपसे अलग भी हो रहे हैं या सेपरेट भी हो रहे हैं तो वो बहुत मजबूरी में होता है या किसी बहुत बड़े वैलिड रीज़न की वजह से होता है, तब वो सेपरेट होते हैं, मजबूरी में सेपरेट होते हैं। जबकि जो फॉल्स ट्विन फ्लेम होता है वो आपको अंदर से ऐसे फीलिंग आएगी कि इन्होंने आपको चीट किया है। छोटे छोटे वो बहाने बना सकते हैं आपसे सेपरेट होने के, वो अपनी खुद की मर्ज़ी से वो सेपरेट होते हैं, उन पर कोई प्रेशर नहीं होता है। उनको आपसे कोई बेटर मिल जाए तब भी वो सेपरेट हो सकते हैं क्योंकि उनका लव ट्रू नहीं होता। तो वो किसी छोटे रीज़न की वजह से भी आपसे सेपरेट हो सकते हैं। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि फॉल्स ट्विन फ्लेम और ट्रू ट्विन फ्लेम में डिफरेंट होता है। और वैसे भी ये पूरा पॉइंट सुनने के बाद कोई आपको क्लियर नहीं कर सकता कि आप फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ है, ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ है। आप अपने सोल लेवल पे जाकर के खुद ही इन पॉइंट्स पे मेडिटेट कीजिए, सोचिए, समझिए, और सोल लेवल पे आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। आपको अपने आप ही इंट्यूशन आएगी, आपकी सोल आपको बता देगी कि आप रियल ट्विन फ्लेम के साथ है या फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।